स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12th के अकाउंटेंसी का कौन सा टॉपिक आपको पता है? पार्टनरशिप। अब चलेगी दोस्तों पार्टनरशिप की सीरीज, यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। राइट, आपका 31 मार्च को एग्जाम है और उसके लिए हम आपको तैयारी करा रहे हैं इस चैनल पर। तो बने रहिए सूरज मालाकार के साथ इस वीडियो में और वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और एक एक चीज कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस करें। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, तभी आपको जो भी वीडियोज अपलोड हो रही हैं उस समय पर आपको मिल जाएंगी और आप अच्छी प्रैक्टिस करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो चलते हैं, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में चैप्टर है हमारे पास डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बच्चों, डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कौन सा कॉन्सेप्ट आसान है जो आपने पूरे साल अगर ध्यान से नहीं भी पढ़ा है, तो अब आप इस वीडियो के माध्यम से, छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप पूरा आसानी से सीख जाएंगे और पेपर में आप करके आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो टॉपिक है हमारा वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। और आपको बता दें कि ये रिटायरमेंट चैप्टर का हो चाहे डेथ चैप्टर का हो, दोनों ही किसी भी चैप्टर का है। वैसे चैप्टर ये एक ही है, लेकिन कई राइटर्स ने अलग अलग चैप्टर्स बनाए हैं। तो देखो, अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन आए चाहे कैसे भी आए, देखो भाई दोनों की कैलकुलेशन जो है ना वो दोनों चैप्टर में सेम ही तरीके से होगा। यानी कि डरने की कोई बात नहीं कि रिटायरमेंट में अलग से सीखना पड़ेगा और डेथ चैप्टर में अलग से सीखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है ऐसा। देखो मैंने लिखा है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, भैया उसमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो बिल्कुल सेम है। आइए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं विदाउट बुक। यानी कि देखिए, हमारे पास मानकर चलते हैं कि ए, बी और सी तीन पार्टनर है। समझ आ गया? ए, बी और सी तीन पार्टनर है। बच्चों रेशियो है 3:1। कैसी रेशियो थी इनकी? 3:1, यानी कि जितना प्रॉफिट होता था वो 3:1 में बांट लेते थे, है ना। यानी कि इसका है 3/6, इसका है 2/6 और इसका है 1/6। समझ आ गया? देखो भाई, सी जो है ना वो रिटायर हो गया। क्या हो गया बच्चों? रिटायर हो गया या डेथ हो गया। भाई या तो रिटायरमेंट हो गई इसके या डेथ हो गया, मतलब सी फर्म से चला गया, है ना। तो अगर चला गया इस केस में, अब आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि न्यू रेशियो बताओ बच्चों। देखो न्यू रेशियो कितनी होगी भाई? न्यू रेशियो किसकी होगी? कौन कौन बचा? ए और बी, उनकी रेशियो कितनी होगी बच्चों? ये जो बची है ना, बस यही आंसर लिख देना आपको। कितना सिंपल है यार, सही है। सबसे पहला केस होता है ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का, सबसे सिंपल है। देखो भाई ये आपका आंसर हो गया, है ना। अब इसी में पूछे आपसे कि गेनिंग रेशियो कितना होगा, क्या पूछा जाएगा? गेनिंग रेशियो कितना होगा बच्चों? गेनिंग रेशियो सबसे पहले जानते हैं गेनिंग रेशियो होता क्या। गेनिंग का मतलब क्या है? गेन करना, फायदा कमाना। एक बात बताओ, ए, बी, सी तीन लोग थे, एक सी चला गया, अब जो प्रॉफिट है वो किस में बटेगा? सिर्फ ए और बी में। तो ए और बी का फायदा हो गया ना। हो सकता है खाली ए का ही फायदा हो, हो सकता है बी का ही फायदा हो, दोनों का फायदा हो, ऐसा भी आता है, वो मैं आगे बताऊंगा। समझ आ गया? तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी तीन पार्टनर है भाई, रेशियो 3:1 थी, सी चला गया तो भाई न्यू रेशियो सीधा हो गया 3:2। अब आपसे पूछा जाए इसी वाले केस में कि भाई गेनिंग रेशियो कितना होगा, तो आंख बंद करके बच्चों ए और बी यही दोनों तो गेनिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर होंगे ना, यही रेशियो बता दीजिएगा। 3:2 ही गेनिंग रेशियो भी होगा, न्यू रेशियो भी होगा। कितना आसान था। एक और एग्जाम्पल छोटा सा बता देता हूं। देखो भाई, अब एग्जाम्पल बता देते हैं। ए, बी, सी, डी चार पार्टनर थे। समझ आ गया? रेशियो था भाई 3:1:2। लो जी, ऐसा लिख दिया हमने। समझ आ गया? इसमें से भाई मान लीजिए बी को हम रिटायर कर देते हैं या बी की डेथ हो जाती है। अब आपसे बोलेगा कि न्यू रेशियो निकालो। न्यू रेशियो बच्चों, न्यू रेशियो किसकी किसकी कैलकुलेट करोगे? ए, सी और डी। भाई यही तो बचे ना, ए, सी और डी। कितनी रेशियो हो जाएगी? 3:1:2 जो बचा है, 3, 1 और 2। और आपसे अगर गेनिंग रेशियो पूछा जाए बच्चों, तो गेनिंग रेशियो भी क्या होगा? यही होगा सर, गेनिंग रेशियो। यही क्या होगा? गेनिंग रेशियो। भाई गेनिंग रेशियो भी यही होता है और न्यू रेशियो भी यही होता है। बात समझ में आ गया? ये था केस 1, सबसे सिंपल भाई। अब आता हूं मैं केस 1 के बाद केस 2 पर, और इसके बाद जो है आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी भी पेपर में कैसा भी आए, आप आसानी से चुटकियों में हल कर पाएंगे। चलते हैं केस 2 की ओर। हाँ बच्चों, तो अब चलते हैं केस 2 के क्वेश्चन की। और केस 2 के क्वेश्चंस कैसे होंगे बड़े ध्यान से समझो। देखो भाई, क्वेश्चन आएगा ऐसे करके, ए, बी, सी तीन पार्टनर है ना, रेशियो हो गई भाई 5:3:2। समझ आ गया? भाई ए को इस बार लुढ़का दिया हमने। लुढ़काने का मतलब भाई रिटायरमेंट या डेथ कुछ भी हो सकती है। समझ आ गया? मैंने कहा दोनों चैप्टर में सेम ही तरीके से सोल्यूशन होगा। देखो भाई, कहता है ए की रिटायरमेंट होगी, बात समझिएगा ध्यान से, या डेथ हो गई। क्लियर है? अब कहता है कि ए के रिटायरमेंट होते ही भाई ए का सारा शेयर सी ने ले लिया। भाई सी बड़ा समझदार था, नाम सी है लेकिन समझदार बहुत है ना। तो भाई सारा शेयर किसने ले लिया? भाई सी ने ले लिया। ए का सारा शेयर, ए का शेयर कितना था भाई? कितना था भाई? देख लो भाई, 5/10। भाई सारा का सारा
ऑल जिसे कहते हैं सारा शेयर किसने टेक ओवर कर लिया, सी ने टेक ओवर कर लिया। अब आपसे कहेगा क्वेश्चन में कि न्यू रेशियो निकालो। भाई क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है। बच्चों बड़े ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा। देखो भाई ये तो चला गया, आइए जरा बी का शेयर, बी इज न्यू शेयर। बताओ बेटा बी का नया शेयर कितना होगा। भाई जितना था उसका उतना ही रहेगा। क्यों सर, ना इसका घटा ना बढ़ा। भाई ए का सारा शेयर कौन ले गया, सी ले गया। अच्छा सी का जब कैलकुलेट करोगे तो आपको बातों से ही समझ में आ गया होगा कि सर सी का नया शेयर कितना होगा। पुराना शेयर बोले तो ओल्ड शेयर जितना था उसमें जितना उसने गेन किया, जितना उसने शेयर टेक ओवर किया, वो वाला शेयर जोड़ दो। भाई सी का शेयर पहले कितना था, 2/10, और भाई और कितना ले लिया इसने, 5/10। तो बच्चों नया शेयर कितना हो गया इसका, 7/10। हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई न्यू रेशियो हो गया बी और सी के बिटवीन कितना हो गया सर, 3:7। बच्चों न्यू रेशियो बनाने के लिए ध्यान रखिएगा डेनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई, आसानी से समझ में आया होगा बच्चों, इतना आसान लेवल का क्वेश्चन है। आइए दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहीं पर। देखो भाई कहता है कि ए बी सी 3 पार्टनर है। सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो ठीक है। 5:3:2 भैया रेशियो है, बहुत बढ़िया सर। चलो भाई ए को ही हम भेज देते हैं। भाई ए हो गया रिटायर्ड या हो गया डेथ। बात समझिएगा बड़े ध्यान से। अब कह रहा है कि जो ए का शेयर है बच्चों बी और सी दोनों ने ले लिया। किसने ले लिया बच्चों, बी और सी दोनों ने ले लिया। भाई कभी बोलेगा 3:2 में ले लिया, कभी बोलेगा भाई 4:1 में ले लिया, कभी बोलेगा इक्वली ले लिया। आपको जैसा बोले आप समझ जाइएगा उसको। समझ आ गया क्या बोला, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म। ए रिटायर्ड या ए डाइड ऐसा कुछ बोलेगा और बोलेगा कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी। समझ आ गया। इसके अलावा क्या बोला, ए जो शेयर ऑफ ए है इज टेक ओवर बाय बी एंड सी इन द रेशियो 4:1, 3:5, 1:1 समथिंग, कुछ भी बोल सकता है। समझ आ गया। तो भाई मैंने क्या कहा, ए का शेयर कौन ले रहा है, बी और सी दोनों ले रहे हैं 4:1 में। इसका मतलब साफ पता लग गया कि भैया दोनों का फायदा होने वाला है। क्या होने वाला भाई, दोनों का फायदा होने वाला है। जरा आइए आपसे क्वेश्चन में कहेगा न्यू रेशियो निकालने को, तो बच्चों न्यू शेयर निकालते आइए। देखो 20 न्यू शेयर, 20 न्यू शेयर। भाई बी का कितना फायदा होने वाला है, बड़े ध्यान से बताइए। देखो भाई बी का जितना पुराना शेयर था लिख लें, कितना हो गया सर, 5/10। अच्छा भाई इसको फायदा कितना मिला वो ध्यान रखिए। पहले फायदा कितना मिलेगा वो ध्यान रखिए। काम करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, सही है, कैसे फायदा होगा इस क्वेश्चन में जब भी निकालेंगे। देखो भाई सबसे पहले निकालिएगा इस क्वेश्चन में 20 गेन शेयर। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, 20 गेन शेयर बच्चों, सही है। गेन शेयर कैसे निकालते हैं बड़े ध्यान से समझिएगा। बी कितना ले लेगा, 4/5। क्या ले लेगा बच्चों, 4/5। किसका 4/5 लेगा सर, वो ध्यान रखिएगा, इसके शेयर का। मतलब 5/10 का कितना हिस्सा ले लेगा, ये 4/5 ले लेगा। अच्छा जी ठीक है। सी कितना ले लेगा, भाई सी ने क्या कहा है, सी लेगा 1/5 ऑफ किसका सर, इसी के शेयर का, 5/10 का। मतलब समझिए इसके पास कोई चीज है भाई, 10 टॉफी 20 टॉफी है उसके पास। ये कह रहा है मैं उसका 4/5 ले लूंगा, ये कह रहा है 1/, तो ऐसे ही निकालोगे ना आप लोग। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 5 6 के 20, 10 5 50। ये हो गया बच्चों 5 6 कम 5, 10 5 50। समझ आ गया। अब बी का नया शेयर अब आप निकालिए, बी इज न्यू शेयर। बी का कितना फायदा हुआ, भाई देखो ओल्ड शेयर कितना था बी का, ओल्ड शेयर कितना था सर, 3/10 प्लस कर दो भाई कितना फायदा हुआ, 20/50। बच्चों एलसीएम आ गया इसका 50, और ये हो गया बच्चों कितना, 10 5 5 3 15, 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। एलसीएम लिया बच्चों मैंने, ध्यान रखिएगा। अच्छा सी का न्यू शेयर निकालते हैं। सी का पुराना शेयर कितना है सर, 2/10। चलो बहुत बढ़िया सर। अच्छा जी सी का पुराना शेयर ले लिया, फायदा कितना हुआ सर इसको, 5/50। चलो सर एलसीएम ले लो, 50 हो गया, ये हो गया भाई 10 5 5 दूनी 10, 10 और 5 ये हो गया 15। लो भाई ये आ गया भैया इनका न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या आ गया सर, न्यू रेशियो आ गया भैया किसका किसका, बी और सी का। देख लो भाई बी और सी का न्यू शेयर, भाई डिनोमिनेटर बराबर है 35 और 15। कितना आ गया बच्चों, 35 और 15। देखो भाई कट सकते हैं ना, तो आगे काट दीजिएगा, 5 से 5 7 35, 5 3 15। ये हो गया बच्चों न्यू रेशियो। क्या हो गया ये, न्यू रेशियो। अगर इसी क्वेश्चन में आपको निकालने को बोले गेनिंग रेशियो, क्या बोले बच्चों, गेनिंग रेशियो, बड़ा आसान होता है गेनिंग रेशियो। अब कई बच्चे सोचेंगे अरे इसके लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये अरे बहुत शॉर्टकट है भैया, इसका बहुत शॉर्टकट है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आंख बंद करके ये वाला रेशियो उठा लीजिएगा, यही आपका गेनिंग रेशियो। क्या है भैया, यही है गेनिंग रेशियो। भाई गेनिंग रेशियो बी और सी की कितनी है, 4:1। दिस इज द गेनिंग रेशियो। समझ आ गया, इसमें शॉर्टकट समझ आ गया गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। अच्छा सर इसी क्वेश्चन में मुझे प्रैक्टिकली निकालना होता है गेनिंग रेशियो। क्या निकालना होता है, प्रैक्टिकली करके दिखाना भाई गेनिंग रेशियो की ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा। आगे और क्वेश्चनों में हम आपको समझाएंगे कि इसका कैसे यूटिलाइज
कर सकते हैं। समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। ऐसा ही मैं आपको एक और क्वेश्चन लेकर दिखाता हूं और रेशियो का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा बच्चों, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी बच्चों, तो देखो आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है भैया, ए बी और सी 3 बालक थे भाई, रेशियो था भाई इनका 2:1। सही है भाई बच्चों? अब ये बोलेगा ये तो भैया इनका था ऑल्ड शेयर यानी कि ऑल्ड रेशियो। अब बोलेगा इनका भाई एक न्यू रेशियो डिसाइड कर लिया इन्होंने। कैसे न्यू रेशियो डिसाइड किया? सबसे पहले तो भाई साहब ये चले गए, कौन चले गए, किसको भेज दे भाई, सी को ही भेज देते हैं। समझ आ गया? ये रिटायरमेंट या डेथ पे चले गए। समझ आ गया भैया? अब बोला कि न्यू रेशियो आपको गिवन है क्वेश्चन में, भाई न्यू रेशियो गिवन है ए और बी का, और न्यू रेशियो गिवन है बच्चों 5:3। लो भैया 5:3। अब आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। क्या निकालना है बच्चों इससे? गेनिंग रेशियो। तो बच्चों गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ना वो बड़ा ही शानदार होता है। क्या होता है सर, जरा बताइए सर। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों, और माफी चाहूंगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है भैया? गेनिंग रेशियो होता है। सही है? तो आइए भाई जानते हैं कि ए का कितना गेन हुआ। देखो भाई एज गेन शेयर। भैया ए का गेन शेयर कैसे निकालेंगे सर? मैंने कहा न्यू वाला शेयर ले लो भैया। इसका न्यू वाला शेयर कितना है सर बताओ तो? 5/8 है कि नहीं है? चलो सर इसका पुराना वाला शेयर माइनस कर दो सर, 2/5। टोटल कितना है सर? 2/5। बच्चों इसका एलसीएम अगर ले लें हम 40 ले लेते हैं। चलो 8 पंजे 5 बचे 25 माइनस 5 अट्ठे 8 दूनी 16, ये हो गया बच्चों 9/40। बहुत बढ़िया सर। आगे चलिए बी का गेन शेयर निकालते हैं बच्चों। बी का गेन शेयर, न्यू शेयर कितना है बच्चों इसका? 3/8। माइनस करिए बच्चों इसमें से इसका भी शेयर कितना है बच्चों? 2/5। भाई बहुत बढ़िया, ये हो गया 40। सही है? ये हो गया 40। 8 पंजे 5 तिया 15 माइनस 5 अट्ठे 8 दूनी 16। बच्चों ये आ गया -1/40। क्या आ गया बच्चों? -1/40। एक बात बताओ, कभी भी आप निकालना गेनिंग शेयर, क्या निकालना? गेनिंग शेयर, और वो माइनस में आ जाए बच्चों तो उसको नाम दे देना आप कि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। क्या है बच्चों? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये क्या होता है सर? ये सैक्रिफाइसिंग निकला और ये वाला जो है ये गेनिंग निकला। ध्यान रखिएगा, ये गेनिंग पार्टनर है हमारा और दूसरा वाला कौन है? सैक्रिफाइसिंग। मतलब भाई सी के जाने से ए और बी में से मैंने कहा था ना, जरूरी नहीं है कि दोनों का फायदा हो। देखो यहां पर क्या हुआ, उल्टा बी का जो है शेयर और कम हो गया। बी ने अपना शेयर और कम कर लिया। भाई बी ने कहा भाई मैं जो है अपना शेयर और कम करना चाहता हूं, और सारा फायदा किसको मिला है भैया? ये ए को सारा फायदा मिला। किसका? सी वाला भी मिला, और जो बी ने अपना शेयर कम किया वो भी मिला। तो बच्चों निकालना ऐसे ही है। मान लीजिए दोनों प्लस में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बच्चों? दोनों प्लस में। मान लीजिए माइनस छुपा लेता हूं तो आंसर हो जाता है, डेनोमिनेटर सेम है ना, 40-40। तो बच्चों 9:1 आंसर हो जाता है। गेनिंग रेशियो कितना हो जाता है? 9:1। फिलहाल तो भैया अलग अलग लिखना पड़ेगा। ये गेनिंग पार्टनर है और ये कितना है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये इसका शेयर है, ये इसका शेयर। बात समझ में आ गई? और ये कॉन्सेप्ट इसी के साथ होता है भैया फिनिश। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भैया लाइक कर देना, वही कहूंगा, और अपने दोस्तों को प्लीज 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 शेयर कर देना, ताकि मेरा मोटिव भैया ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके मेरी मेहनत का। और आप चैनल पर है तो सब्सक्राइब